अनंत सिंह से हत्याकांड पर पूछताछ होगी। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अनंत सिंह से हत्याकांड पर पूछताछ होगी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह को कल भेजा गया था। साजिश के तहत फंसाया गया, यह दावा किया है अनंत सिंह के जो वकील हैं उन्होंने। अनंत सिंह के वकील कह रहे हैं कि साजिश के तहत फंसाया गया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह हैं और उनसे अब इस हत्याकांड को लेकर पूछताछ होगी। दुलारचंद यादव की हत्या मोकामा में हुई थी। वो पीयूष प्रियदर्शी जो कि जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में वो खड़े थे और उनकी हत्या के बाद से बवाल मचा और उसके बाद अनंत सिंह समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और 2 और लोग गिरफ्तार किए गए थे उनके साथ। परसों रात जब कल उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद परसों देर रात अनंत सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कल उन्हें कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया। तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर वकील का बयान आ गया है। साजिश के तहत फंसाया गया, ये कह रहे हैं अनंत सिंह के वकील। पुलिस की ओर से रिमांड अर्जी दाखिल नहीं की गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी पर उनके वकील का बयान आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि साजिश के तहत अनंत सिंह को फंसाया गया है। उनके वकील इस वक्त मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। भेजा गया 14 दिन के लिए। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? उनकी आज हुआ, आनंद बाबू को पेश किया गया जज साहब के सामने। इनको जेल भेजा गया। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। तो पुलिस की तरफ से कोई भी अर्जी नहीं दाखिल की गई थी? हम तो भी नहीं देखे सब कुछ। पर क्या लग रहा है, कल पुलिस पटना एसएसपी ने भी पीसी किया, उन्होंने भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि गोली लगने से नहीं हुई है, पर उनके परिजन कह रहे हैं कि गोली लगने से ही मौत। अरे परिजन बेचारे को जो बताएगा, परिजन कोई साथे थोड़े था। वो तो जो मारा है, जो विरोधी लोग, वही ज्यादा बढ़िया बताएगा कौन जी से मारा। तो क्या परिजन तो कोई थे ही नहीं था वहाँ पर, तो क्या बताएगा? कोई नहीं था। तो क्या लगता है कि अनंत सिंह के खिलाफ साजिश रची? नहीं, लगता नहीं है। सब लोग जान रहा है साजिश है। लगता नहीं साजिश ही है। जो आदमी चुनाव जीत रहा है, कहा के लिए सब उनके दिमागों में नहीं रहा। ये तो व्यक्ति हाथ जोड़ करके वोट मांगने वाले व्यक्ति है। तो फिर आगे आप लोग क्या कदम उठा? आगे अभी है कदम यही है कि शांतिपूर्वक मतदान हो जाए, शांति से हो जाए। कोई व्यक्ति पीड़ित दुलारचंद की घटना किसी के साथ नहीं हो। भगवान से आप लोगों से भी यही कामना है। पर उनके परिवार के लोग आरोप लगातार अनंत सिंह पर ही लगा रहे हैं और उनके समर्थक बेचारा जानिए नहीं रहा, निर्दोष है। जो लोग मारा है, जो जैसा बताया है वही बोल रहा है। वो थोड़े देखा है कि कौन मारा है। साथ उनके वकील इस वक्त मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। भेजा गया 14 दिन के लिए। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? उनकी आज हुआ, आनंद बाबू को पेश किया गया जज साहब के सामने। इनको जेल भेजा गया। कितने दिनों के लिए? तो अनंत सिंह के वकील को सुना आपने, लेकिन उधर दुलारचंद यादव के पोते का आरोप है कि अनंत सिंह ने ही उनके दादा की हत्या की है और जब तक उन्हें फांसी की सजा नहीं होती तब तक वो ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। सुनिए। आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? क्या चाहते हैं? क्या आपको लगता है? संतुष्ट तो अभी तक नहीं है हम, क्योंकि जो भी हम नाम दिए हैं, जो अभियुक्त हैं, वो अभी भी घूम रहे हैं क्षेत्र में। अभी भी मतलब कल जैसे हम सब केस करने के बाद वो अनंत सिंह प्रचार करने के लिए निकले हुए थे क्षेत्र में। उसके बाद जब हम सब एक्टिव हुए, जब हम सब पूरा प्रशासन को बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, तो प्रशासन बहुत ऊपर तक दबाव पड़ा। तो फिर वो रुके और रुक के उसके बाद घर आए तो रात में उनकी गिरफ्तारी हुई। बाकी 2 और लोगों को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया, मैं उनका नाम बोल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? नहीं, उनका नाम दिया ही नहीं गया उस केस में। उस केस में अनुसंधान करके अपना वो किए हैं, वो अपने केस में उठाए हैं। मेरे केस में मात्र 1 की गिरफ्तारी हुई है। किसकी? जी, अनंत सिंह की। जी, बाकी मेरे केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाकी 4 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। फरार क्या चल रहे हैं, घूम रहे हैं क्षेत्र में। जी। तो आप अब क्या चाहते हैं पुलिस से या प्रशासन से? प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन 4 को भी पकड़ कर अंदर किया जाए और जितना जल्दी हो सके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और क्या, हम सब मतलब अथी नहीं करने के पक्ष में थे, उनका दाह संस्कार करने के पक्ष में नहीं थे। हम सब सोचे थे 2-4 दिन लाश रखेंगे, लेकिन जो प्रक्रिया, जो संभावना बनी वहाँ पे कि प्रशासन हम सबको मारने पीटने के लिए बहुत फोर्स एक्टिव कर दिया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा दबना पड़ा हम सबको, क्योंकि हम सब के साथ में समाज पूरा है। अगर हम सब थोड़ा सा भी उग्र होंगे तो पूरा समाज हम सबका उग्र हो जाएगा। लेकिन अब जो आगे का प्रक्रिया है, हम सब देखिए, किसी भी प्रेशर का सवाल नहीं है, ये शासन के इकबाल का सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता को
सुशासन देने का वायदा अगर करते हैं तो इसे सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कई बार गठबंधन के अंदर और पार्टी के भी कई जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचक महसूस नहीं की। इसके अनेक दृष्टांत हैं। यहाँ कानून का डंडा सब पर चलता है और ताज़ा गिरफ्तारी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हत्या करने वाले जो लोग हैं उनको पोषण देने का काम किसने किया होगा? 5 साल से सरकार जो थी उसकी नाक के नीचे पॉलिटिकल मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूटपाट हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आज क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है, जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वो एक कॉल ले रहे हैं, इतना दबाव पब्लिक का बना है, इतना बवंडर मच गया, जब आप सरेआम लोगों को मार रहे हैं तो कुछ एक्शन लेना बनता था। लेकिन ये जो पॉलिटिकल वायलेंस का जो क्रम है ये किसके संरक्षण में यहाँ तक पहुँचा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब चुनाव चल रहे हैं, पॉलिटिकल माहौल बहुत गरमाया हुआ है, इतना बड़ा हत्याकांड होता है तो अधिकारियों को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ज़रूरी था।